भाग्य से लाभ, लाभ से भाग्य, उन्नति के अवसर मिलेंगे योग्य। जीवन कितना जिए इसकी अपेक्षा कैसे जिए इस बात को अधिक महत्व होता है। जीवन के वास्तविक अर्थों को समझने वाली राशि को कर्क राशि कहा जाता है। आपका स्वभाव संवेदनशील होने के कारण आप पर किसी भी घटना का प्रभाव शीघ्र होता है। उतनी ही शीघ्र आप उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं, उतनी ही शीघ्रता से आप में बदलाव भी होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों में संवेदनशीलता प्राकृतिक रूप से होती है। आपके पंचमेश अर्थात क्रिएटिविटी के कारक मंगल देव राशि में विराजमान होने के कारण आपके संवेदनशीलता को नया आयाम प्राप्त होता है। वास्तविक प्रश्न ये है कि मनुष्य जीवन में हर रोज इतने बदलाव कैसे होते हैं। इस बात का जब हम विचार करते हैं तो समझ में आता है कि ग्रह हर रोज मार्गक्रमण करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के योग तैयार होते हैं। वे योग आपकी राशि पर सीधा प्रभाव करते हैं। कर्क ये अत्यंत संवेदनशील राशि है। आपकी राशि में पंचमेश आए हैं जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। लेकिन विशेष बात है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा संवेदनशील और पंचमेश मंगल उग्र ग्रह है। ग्रहों के सेनापति के रूप में मंगल की पहचान है, जिस कारण साहस दिखाए या शांति से निर्णय ले इन विचारों पर आप मार्गक्रमण करते हैं। परिणाम स्वरूप इस महीने जब जब चंद्रमा मंगल का उचित योग तैयार होगा, अर्थात 3-11 या 5-9 हो, तब आपके मन में सकारात्मक विचार जागृत होंगे। ये विचार आपको एक विशेष ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसलिए पंचमेश राशि में आना यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। स्वाभाविक रूप से इन सभी का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर भी होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव इस महीने धनु राशि में अर्थात आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार कुंडली का षष्ठ स्थान रविदेव को अच्छा लगता है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होने के कारण भी उन्हें वह अच्छी लगती है, जिस कारण विभिन्न पद्धतियों से विभिन्न मार्गों से आपको भरपूर धन प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ की दृष्टि से ये योग अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। संक्षेप में धन लाभ और धन संचय इन दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा किसी पुराने मित्र के अचानक भेंट होना, रिश्तेदारों की भेंट होना, ये विभाग भी सामने आता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस महीने की शुरुआत में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण तृतीय के तृतीय स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। परिणाम स्वरूप बुधदेव इस काल में अत्यंत प्रबल हुए हैं, जो आपको अधिक सकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। 14 तारीख को बुधदेव राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को बुधदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में जाएंगे। तब वहाँ पर सूर्य और बुधदेव के द्वारा बुधादित्य राजयोग निर्माण होगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर आपके परिश्रमेश इस काल में उचित दिशा में मार्गक्रमण करने वाले हैं। उसका शुभ प्रभाव आप पर निश्चित रूप से होगा।
इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थश है। शुक्रदेव इस काल में शनिदेव के साथ विराजमान है। होता क्या है कि शनि वैराग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं और शुक्र को भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। वे दोनों भले ही एक दूसरे के मित्र हो, लेकिन उनके विचार भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव शुक्र को शांति से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। शुक्र को भौतिकता से अधिक आध्यात्मिकता का महत्व बताते हैं, इसीलिए इस काल में आप अधिक कार्यरत रहेंगे। लेकिन 28 जनवरी को शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, जिस कारण आपका भाग्य प्रबल होगा, भौतिकता बढ़ेगी, भौतिक सुख प्राप्त होगा। इस महीने वैसे भी आपको आर्थिक लाभ होने वाला है, उस लाभ का उपयोग करने का समय आपके लिए निर्माण होगा। इस काल का सदुपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मंगल देव आपकी राशि में विराजमान है, जिस कारण शिक्षा की दृष्टि से ये काल आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से यदि आप मैकेनिकल क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, तो इस काल में बड़ी उन्नति होगी। आप कला के क्षेत्र में हो तो इस महीने का अंतिम काल और फरवरी महीना केवल आपका रहेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें, क्योंकि आप कला के किसी भी क्षेत्र में हो तो लाभ स्थान का गुरु और भाग्य स्थान का शुक्र एक सुंदर योग निर्माण होगा, जो आपके लिए उन्नति के नए मार्ग निर्माण करेगा। संतति की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए संतति के योग निर्माण होने वाले हैं। आपकी संतति भी उन्नति करने वाली है। इतना ही नहीं, विवाह जुड़ने के भी योग निर्माण होने वाले हैं। जीवन में अच्छा साथी मिलना भाग्यकारी होता है। इस काल में आपको अच्छा साथी मिलने के योग निर्माण हुए हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपको भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पंचमेश राशि में विराजमान है, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि उस कारण आप में क्रिएटिविटी निर्माण होगी। साथ ही आपके पंचम स्थान में तृतीयेश विराजमान है, अर्थात इन सभी की चीज़ों के लिए आवश्यक परिश्रम भी आप करने वाले हैं। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस महीने निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। इस कारण से मंगल देव आपके लिए योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक होते हैं। साथ ही मंगल देव को अतिरिक्त दृष्टि भी है, अर्थात उन्हें चतुर्थ, सप्तम, अष्टम ऐसी 3 दृष्टियाँ होती है, जिस कारण मंगल देव कुंडली के 4 स्थानों पर एक ही समय में प्रभाव डालते हैं। ऐसे कर्मेश आपकी राशि में आए हुए हैं, जिस कारण उचित कर्म करना, उचित परिश्रम करना, परिश्रम से लाभ प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें आपके लिए संभव होने वाली है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ग्रह संभावना निर्माण करते हैं, घटना निर्माण करना ये केवल आपके हाथ में होता है। आपके लिए कितना भी बड़ा अवसर क्यों ना हो, फिर भी उठकर कार्य करना आपके हाथों में होता है। ग्रह आपके सामने स्वादिष्ट पकवानों की थाली परोसेंगे, लेकिन उन भोजन का आस्वाद आपको ही लेना पड़ेगा। उस संदर्भ में आपकी राय बताएं कि भाग्य ग्रह जब आपको साथ देते हैं, तब उचित परिश्रम से आपको क्या फल प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में कमेंट बॉक्स में अनुभव लिखें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लाभ अधिपति शुक्रदेव इस महीने अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण वे आपके लिए अचानक धन लाभ के अवसर निर्माण करेंगे। विशेष बात है कि 28 जनवरी को शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर भाग्य स्थान में जाएंगे, तब लाभेश और भाग्येश में परिवर्तन योग होगा, जो आपके लिए सुखद रहेगा। अर्थात भाग्य से लाभ और लाभ से भाग्य, यह अत्यंत सुंदर योग आपके लिए बना है।
इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के जातक इस काल में बड़ा खर्च करेंगे। खर्च के कई योग इस काल में आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से महीने के अंत में आपका बड़ा खर्च होगा। उनमें से कुछ खर्च आवश्यक भी होते हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, इसलिए पहले से मानसिकता बना लें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 7, 16 और 23 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 5, 13 और 21 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने का विचार करें तो इस महीने मकर संक्रांति आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये त्यौहार महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन कुछ उपाय कर सकते हैं जिसका लाभ आपको पूरा वर्ष होता रहे। अर्थात जो उपाय मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे केवल आप मकर संक्रांति को ना करते हुए पूरा महीना भर करें। तो कर्क राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप कुलदेवी की पूजा करें, चावल दान करें, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसीलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार जनवरी 2024 ये महीना कर्क जातकों को कैसा रहेगा ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।